हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th इंग्लिश की पोएम डस्ट ऑफ स्नो। ये पोएम बहुत छोटी है, ठीक है, और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखी हुई है। सो लेट्स सी इसमें क्या है। पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर ना एक हेमलॉक ट्री के बारे में बात की गई है। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस पेड़ है, ठीक है, जहरीला एक पेड़ है। ये जो है ज़्यादातर कोल्ड वेदर के अंदर होता है और इसकी वेजिटेशन जो है नॉर्थ अमेरिका में होती है। तो आप एक सिनेरियो इमेजिन कर सकते हो कि ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर होती है क्योंकि इसकी वेजिटेशन, ठीक है, और क्या है, ये पूरा स्नो से कवर्ड है क्योंकि ये ठंडे वेदर के अंदर ही होती है इसकी वेजिटेशन ट्री की। तो ये पोएम जो है लिखी हुई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। नाउ लेट्स सी द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब जो पोइट है वो क्या कह रहा है कि हेमलॉक ट्री है जो कि स्नो से कवर्ड है, ठीक है, और इस हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा हुआ है और क्रो जो है ट्री को हिला देता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ पे स्नो बहुत ही ज़्यादा लाइट और पाउडरी है, इसीलिए इसे डस्ट ऑफ स्नो बोला गया है, ठीक है। तो क्या होता है, स्नो जो है ना वो पॉइंट के ऊपर गिर जाती है। गॉट इट। तो पहले पैरा में आपको ये स्टेंजा में ये बताया गया है। तो सबसे पहले चलो वो मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्या है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई रूड। तो देखो इससे क्या होता है, जब राइटर पॉइंट के ऊपर स्नो गिरती है तो उससे ना पॉइंट का पूरा मूड चेंज हो जाता है। पूरे दिन जो पॉइंट था वो सैड था, जिससे क्या हुआ, उसका आधा दिन खराब हो गया था, लेकिन जो जब स्नो उसके ऊपर गिरी तो उसका मूड जो है ना चेंज हो गया, जिससे कुछ जो टाइम था उसका सेव हो गया, उसके दिन का जो कुछ पार्ट था वो सेव हो गया, ठीक है। सेव कैसे हो गया, क्योंकि पहले जो पॉइंट था वो सैड था, लेकिन क्योंकि डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिर गई तो उसका मूड अब चेंज हो गया। तो जो बाकी का बचा हुआ दिन है अब उसका मूड अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो इसमें गिवन क्या है, र्यूड का मतलब है यहाँ पे रिग्रेट, ठीक है, कि जो पूरा दिन वो सैड था, रिग्रेट कर रहा था किसी चीज़ का, ठीक है, वो अब जो है नहीं होगा उसे, क्योंकि उसका मूड जो है चेंज हो गया। अब दो सिचुएशन है यहाँ पे, एक तो डस्ट ऑफ स्नो गिरने से पहले और एक डस्ट ऑफ स्नो गिरने के बाद। डस्ट ऑफ स्नो गिरने से पहले कैसा क्या मूड था, सैड मूड था पॉइंट का, और बहुत ही ज़्यादा वो ट्रबल में दिखाई दे रहा था, ठीक है, परेशानी में दिखाई दे रहा था, मुसीबत में, बिफोर डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। बट जब उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरती है तो उसका मूड कैसा हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है, होपफुल हो जाता है। मतलब अब उसे क्या होता है, होप होता है एक टाइप का कि उसका बाकी का दिन अब अच्छा जाएगा, ठीक है, इस इंसिडेंट के बाद। तो ये है बिफोर और आफ्टर। गॉट इट। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें हेमलॉक ट्री जो है ना वो एक नेगेटिव सिंबल है, पॉइजनस ट्री, जो कि क्या दिखाती है कि ये एक नेगेटिव है, ठीक है। और क्रो को भी लिटरेचर में ना नेगेटिव माना जाता है क्योंकि वो ब्लैक कलर का होता है, इसीलिए इसे भी नेगेटिव माना जाता है, नेगेटिविटी का सिंबल। हेमलॉक ट्री भी नेगेटिविटी का सिंबल है और क्रो भी नेगेटिविटी का सिंबल है, ठीक है। उसके बाद जो स्नो है, क्योंकि ये वाइट कलर की होती है तो इसे पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है, इसको पॉजिटिव माना जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली कंपैरिजन किया है कि पहले उसके साथ नेगेटिव चीज़ें हो रही थी, लेकिन जब डस्ट ऑफ स्नो गिरती है तो उसका मूड अच्छा हो जाता है, पॉजिटिव चेंज आता है। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। और इसमें क्या बताया गया है कि नेचर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये जो है हर किसी का मूड जो है चेंज कर देता है। तो बेसिकली थीम क्या है इस स्टोरी का, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नेचर, कि नेचर जो है हर किसी के मूड को चेंज कर सकता है, ठीक है, सैड से हैप्पी कर सकता है और होपफुल बना सकता है मूड को। गॉट इट। तो ये इसमें बताया गया है नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच में कंपैरिजन, और एक नेचर के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से नेचर जो है मूड चेंज कर देता है किसी का भी। गॉट इट। नेक्स्ट इज और कौन सी चीज़ है इसमें, अब पोइटिक डिवाइसेस देख लेते हैं।
पहला जो पोएटिक डिवाइस है दैट इज मेटाफर। अब मेटाफर क्या होता है, बिना लाइक और एज का यूज़ किए जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे स्नो ना एक मेटाफर है, ठीक है। स्नो से बेसिकली क्या हो रहा है, एक मूवमेंट ऑफ ब्यूटी, एक अच्छी मूवमेंट को कंपेयर किया गया है स्नो से, ठीक है। लाइक और एज इसमें यूज़ नहीं किया, तो इसीलिए ये क्या है, मेटाफर है। और इसमें कौन सा आपको देखने को मिल रहा है पोएटिक डिवाइस, एनजेबमेंट। एनजेबमेंट का क्या मतलब होता है, जब कोई भी कॉमा या कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं होता। आप देख सकते हो कोई भी कॉमा यूज्ड नहीं है दोनों पैराग्राफ्स के अंदर, तो एक एनजेबमेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे मुझे एलिट्रेशन दिख रही है। एलिट्रेशन मतलब जब कॉन्सोनेंट साउंड जो है रिपीट होती है, जैसे कि एंड, सेव्ड, ये डी है, ठीक है। तो ये सारे गॉट इट। जैसे यहाँ मूड, एंड सेव्ड, ठीक है। तो ये कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, दैट इज एलिट्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है राइम स्कीम। कैसे, ये देखो, क्रो, स्नो, तो ये क्या हो गया, ए, मी एंड ट्री, दिस इज बी एंड बी, ठीक है। ए बी, ए बी। सेकंड में क्या है, देखो यहाँ पे हार्ट, हार्ट एंड पार्ट, ठीक है। तो ये क्या है, इसको सी मान लिया और ये भी सी। मूड एंड रूड, ठीक है, इसको डी मान लिया, डी। तो ये क्या होगी, ए बी सी डी एंड सी डी। तो ये राइम स्कीम है। और हमें यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन देखने को भी मिलती है। क्रो बोला गया कि क्रो ने शूक डाउन, मतलब कि पेड़ को हिलाया, जबकि क्रो ने इंटेंशनली पेड़ को नहीं हिलाया था। तो लेकिन पेड़ को हिला कौन सकता है, ठीक है, इंटेंशनली, ह्यूमंस। तो इसे जो है ह्यूमंस वाली क्वालिटी दी गई है क्रो को, तो ये क्या हो गया, एक पर्सोनिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इसमें पोएटिक डिवाइसेस हैं और इसमें बेसिकली पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को कंपेयर किया गया है। और थीम क्या है कि किस तरीके से नेचर जो है वो आपके मूड को ट्रांसफॉर्म कर देता है, ठीक है। सो दैट वाज इट विद दिस पोएम। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मैं स्ट्रैटेजी वीडियोस भी प्रोवाइड करती हूँ फॉर क्लास 9th एंड 10th। एंड थैंक यू सो मच।